नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट की। तो एक अपडेट आ रही है दोस्तों कि रेलवे जो है अब अपने बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसको ये फ्रीज करने जा रही है, यानी कि विसर्जित करने जा रही है, ख़त्म करने जा रही है। चलिए जानते हैं इन सभी पदों के बारे में और क्या यहाँ पे रेलवे का एक्शन प्लान है, इसके बारे में भी जानेंगे एक छोटी सी अपडेट के साथ। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि रेलवे अब नए पदों की जो यहाँ पे नियुक्तियाँ हैं वो कम करेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देश में ऐसी महामारी के चलते जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, जिसके चलते अब रेलवे में भी इसका असर दिखने लग गया है। तो कोविड-19 का तो असर है ही, इससे पहले भी जी हाँ, अगर आप देखेंगे 2017, 18 और 19 से लगातार जो हमारे जीडीपी का गिरना, ये हमारे देश के जी हाँ कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है और अब जाके इसका परिणाम सबको दिख रहा है। तो रहा रेलवे पर भी ये अपडेट आया है जी हाँ, चूँकि रेलवे भी अब अपने जॉब्स में कटौती करने जा रही है। चलिए जानते हैं कि ये कैसी कटौती करेगी रेलवे, अब यहाँ पे किस तरह के जॉब को हटाएगी, इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। और रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में जी हाँ एक बहुत बड़ी अपडेट है ये दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की एक खबर जी हाँ यहाँ पे अपडेट दिया गया है इस खबर में, जो कि अजमेर शरीफ से ये खबर अपडेट है। नवज्योति अखबार में कहा गया है कि रेलवे में नए पदों पर नहीं होगी भर्तियां। वो कौन से ऐसे नए पद हैं, पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है, इनके बारे में पहले जानते हैं। देखिए रेलवे क्या है, तो रेलवे दो तरह की वैकेंसीज लेती है। एक है दोस्तों सेफ्टी पर्पस, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से जो देखा जाए वैसे पोस्ट होते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन सेफ्टी पर्पस। ठीक है, तो नॉन सेफ्टी पर्पस में ऐसे लोगों को जिसमें कोई खतरा नहीं हो, है ना, ऐसे पोस्ट भी होते हैं। जो कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा क्लर्क है जो कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ फाइलें पहुंचाता है, ले जाता है, ले आता है, ठीक है, तो ऐसे पोस्ट को यहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है रेलवे के द्वारा। क्योंकि सरकार का मानना है कि अब जो है कोविड-19 के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान भी रखना होगा, इसके चलते ऐसे काम किए जाएं कि मतलब कम पैसों में ज़्यादा काम हो, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी है यहाँ पे देखा जाए तो। यहाँ पे सरकार का कहना है कि सभी को जो भी किया गया है फ्रीज, जिन पर परीक्षाएं नहीं हुई हैं अभी तक, जी हाँ ऐसे बहुत सारे पोस्ट निकाले गए थे जिस पे परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उन पदों पर रिव्यू होगा। और रिव्यू करने के बाद वो सारे पोस्ट जो हैं, कौन कौन से पोस्ट जो कि नॉन सेफ्टी के अंदर आते हैं, उन सभी पदों को हटा दिया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट से। दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेलवे में फिलहाल नए पदों की भर्ती नहीं होगी और रेलवे ने नई पोस्टों में फ्रीज कर दिया है। साथ ही जिन पदों पर रेलवे बड़ी भर्ती की ओर से परीक्षाएं और आयोजित नहीं की गई है, उन्हें भी रिव्यू करने के लिए बोला गया है और उसका निर्णय भी ले लिया गया है रेलवे गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि इसी में रेलवे ने अपने खर्चों में कमी के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया है, जिसमें कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद रेलवे जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से एक रेल महाप्रबंधक के निर्देश जारी किए गए हैं। वो क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अधिकारियों के खर्चों पर चलेगी अब कैंची। तो ये एक अपडेट है, क्योंकि अधिकारी ऐसे हैं जो कि उनके सैलरी पे, तो सैलरी यानी कि क्या, उनका जो भी भत्ता है, उनका तो बेसिक तो काट नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भत्ता बनता है, जो एक्स्ट्रा बनता है सैलरी उनका, वो सारी चीज़ें कटेंगी। जैसे कि रेल महाप्रबंधकों की मंडलों में अगर हम बात करें तो रेल प्रबंधकों की वार्षिक निरीक्षण के खर्चों को भी कम किया जाएगा। जो साल में उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं, वे भारी भरकम लवाजमे के बजाय जी हाँ उनको अब यहाँ पे चुनिंदा अधिकारियों के साथ ही दौरे पर जाएंगे। इसके साथ ही अधिकारियों को अधिकांश मीटिंग ई ऑफिस, ई डेक और ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि सब कुछ इंटरनेट के जरिए करना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सारी चीज़ें कहीं जाकर बैठकर मीटिंग अरेंज करके नहीं होगा तो ये ऑनलाइन होगा, तो कहीं ना कहीं खर्च तो बचेगा ही। तो इस पे सरकार की नज़र है जी हाँ, क्योंकि चाहती है कि ये सब जो फिजूल खर्चे हैं उनसे बचा जाए और ऐसे जो पोस्ट हैं यहाँ पे, उन पोस्ट में कटौती की जाए और ऐसे रिक्रूटमेंट ना निकाले जाएँ। तो कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आने जाने की फाइलें बनाना बंद किया जाएगा, जिसमें कि कागज़ और कॉर्टेज के खर्च को 50% कम किया जा सकेगा। तो 50% कम हो जाएगा ऐसी अगर चीज़ें होती हैं तो। रेल अधिकारियों की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो रोल से स्टाफ कार का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि जो है स्टाफ जो है वो कार का उपयोग नहीं करेंगे, कम करेंगे लेकिन उतना नहीं करेंगे। साथ ही वे नया फर्नीचर, वाहन, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की जो सामान खरीद कर लाते हैं वो नहीं करेंगे। वार्षिक समारोह और उद्घाटनों के लिए ऑनलाइन किया जाएगा और कैश
अब सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी, देखिएगा सेफ्टी, सुरक्षा एवं चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। यानी कि जो कैश अवार्ड जिसे हम लोग कह रहे हैं, जो भत्ता हम लोग को मिलता है जी हाँ रेलवे में, अब इस किसको मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो सेफ्टी पर्पस से रिक्रूट हैं लोग, यानी कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में। आपको मैं बता दूं कि पूरे रेलवे में 80% से 85% जो है वो जो पोस्ट हैं वो सेफ्टी पर्पस है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं 20 to 25% ऐसे पोस्ट हैं जो कि पोस्ट नॉन सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये नॉन सेफ्टी के पोस्ट जो हैं जहाँ पे इनको कटौती होगी और उनके नए रिक्रूटमेंट भी नहीं लिए जाएंगे। तो रेलवे के नॉन कोर कामों की आउटसोर्सिंग की जाएगी। तो यानी जो भी नॉन सेफ्टी पर्पस की जो पोस्ट हैं, है ना, नॉन कोर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन कामों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी रिक्रूटमेंट होगी लेकिन अब डायरेक्टली रेलवे के जरिए नहीं होगी, कोई ना कोई थर्ड ऐसी एजेंसी होगी जिसके जरिए आपकी रिक्रूटमेंट ये लेगी सरकार, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे दिया गया था दोस्तों, जिनमें कि बताया गया है कि कौन कौन से पोस्ट जी हाँ यहाँ पे सृजन नहीं किए जाएंगे, अब इसकी रिक्तियाँ नहीं निकाली जाएगी। और अब सुनिए लीजिए यहाँ पे क्या किया जाएगा। जी हाँ, चूँकि रेलवे के द्वारा तो ये अभी रिव्यू होगा सारा पोस्ट, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट को लेकर। लेकिन आप घबराएं नहीं, जो भी NTPC के छात्र हैं, आवेदन किए हैं, RRB के जो पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं, वो सभी पोस्ट यहाँ पे जितने भी हैं वो 80% जो है लगभग जो कि आपके जी हाँ सेफ्टी पर्पस वाले पोस्ट हैं, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेलवे में रीअरेंज्ड स्टाफ की समीक्षा करके अनावश्यक स्टाफ को कम किया जाएगा। यानी कि जो आवश्यक स्टाफ नहीं है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वैसे जॉब तो नहीं छीनी जाएगी लेकिन उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। हाँ, वो ये भी हो सकता है कि जॉब कटिंग अगर शुरू कर दे रेलवे, क्योंकि अभी तक रेलवे ही एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिन्होंने अभी तक रेलवे में जॉब कटिंग शुरू नहीं की थी, लेकिन अगर ये शुरू हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो सरकार से तो यही गुजारिश करूँगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये सरकार जो है GDP का अगर शुरुआत में सोचती कि ना गिरने देती तो आज कोविड-19 के चलते जो वहाँ महामारी हुई है, जिसके चलते हमारा देश और 2 साल पीछे चला गया है, ठीक है, तो वो उससे हम लोग बच सकते थे। लेकिन शुरुआती दौर से ही देखिए, अगर 17-18 का GDP से लगातार गिरता ही जा रहा है, 19 में भी गिरा था GDP और 20 में भी, ठीक है। तो ये GDP गिरने का ही एक इफेक्ट दिख रहा है अब जाके आपको 2020 में, और अब इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हर बिजनेस लगभग बंद पड़ा हुआ है कोविड-19 के चलते, जहाँ पे अब रेलवे पे भी इसका इफेक्ट दिखना शुरू हुआ। तो रेलवे पे जब इफेक्ट दिखेगा तो यानी कि देश पे बहुत बड़ा संकट आ सकता है, इसलिए ये सारे फैसले लेने की घोषणा की जा रही है। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों कि क्या किया जाएगा, तो जो भी सेफ्टी कोटि के पोस्ट होंगे, यानी संरक्षा कोटि के पोस्ट होंगे, उनको छोड़कर नए पदों पर भर्ती को फ्रीज किया जाएगा, यानी कि नई भर्तियां नहीं होंगी दोस्तों। और गत 2 वर्षों में जो पद सृजित किए हुए हैं उन पर यदि भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है तो पदों को समीक्षा करते हुए पदों को विसर्जित करने का कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि क्या कि जो पद यहाँ पे दोस्तों है ना, जो भी पद यहाँ पे अभी समीक्षा किया जाएगा, निकला हुआ है जो जितना भी 2 वर्ष में लगातार वैकेंसी निकाला गया है उसका पहले रिव्यू किया जाएगा। उनको लगेगा कि हाँ ये पोस्ट का होना चाहिए एग्ज़ाम और लेना चाहिए तो लिया जाएगा, अन्यथा उसको वहीं पे पोस्टपोन करके हटा दिया जाएगा, उस पोस्ट को नहीं लिया जाएगा। कारखानों में कामकाज और इंसेंटिव की समीक्षा होगी। जितने भी रेलवे से रिलेटेड कारखाने हैं उन सभी कामकाजों में इंसेंटिव की यहाँ पे समीक्षा होगी। और रेलवे आरक्षण कार्यालयों की समीक्षा की संख्या को कम करके यहाँ पर कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानों पर संयोजित किया जाएगा, यानी कि दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। फिलहाल आशा करते हैं कि जॉब कटिंग ना हो यहाँ पे रेलवे में, तो ये लोग बचे रहेंगे। सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी गई है दोस्तों, मल्टीटास्किंग करते हुए कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। यानी कि MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो हैं, जी हाँ, इनका उपयोग करते हुए बोला जा रहा है इन कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। यानी कि इस सेक्टर में वैकेंसी आ सकती है। तो आप लोगों ने MTS, CHSL या ग्रुप D, ALP ये सारे फॉर्म तो भरे ही होंगे, तो इसमें कोई कटौती नहीं होगी। इन सभी पोस्ट, ये सारे के सारे सेफ्टी पर्पस के पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें कोई कटौती नहीं होगी जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन नॉन सेफ्टी में कौन कौन से अब पोस्ट को रखा जाएगा ये एक नए अपडेट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट तो इस खबर से मुझे मिला है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसके रिगार्डिंग, जी हाँ, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ऑफिशियल अपडेट आते रहेंगे इसके बारे में, सारा अपडेट देते रहा जाएगा, ठीक।
ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, वहाँ पे भी आज जाके देख सकते हैं। 21 तारीख के अपडेट में ये दिया गया है, फ्रीज ऑन न्यू पोस्ट स्टेशनरी कट अमॉन्ग द रेलवेज एश्योरिटीज़ मेजर। इसके बारे में एक वही सारी बातें यहाँ बताई गई है जो कि मैंने अभी आपको उस पेपर न्यूज़ कटिंग के माध्यम से पढ़ के बताया है दोस्तों। तो ये सारे अपडेट हैं यहाँ पे दोस्तों, जाके एक बार ज़रूर रीड डाउन कीजिएगा इन सभी चीज़ों को और सोचिएगा, विचारिएगा। अभी तो बहुत समय है, जी हाँ, आपके एग्ज़ाम भी होने में, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए गए हैं, जी हाँ, जेई का या फिर आपके जितने भी प्रोसेस चल रहा है, एएलपी का, आपका ग्रुप डी का या एनटीपीसी का, वो सारे पोस्ट आप सेफ में है, सेफ जोन में है, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आप तक, आपके दोस्तों तक जाके मिल सके, उनको भी ये अपडेट हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।